कैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व जतिनदास पर अत्याचार किए जाते हैं और आखिर में कैसे भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। तो दिल थाम के बैठिए और हमारी अगली प्रस्तुति ड्रामा भगत सिंह के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो आइए शुरू करते हैं जलियांवाला बाग से। अंग्रेजों द्वारा लाया कानून रोल एक्ट एक काला कानून है, जिसके तहत अंग्रेज बिना मुकदमा चलाए किसी पर भी कार्रवाई कर सकते हैं और किसी को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल सकते हैं। आज 13 अप्रैल 1919 का दिन पूरे देश में रोल एक्ट की खिलाफत का दिन है, इसलिए हम गांधी जी के कहे अनुसार शांतिपूर्वक इसका विरोध करते हैं। गांधी जी रोल एक्ट। सुनो सुनो सुनो, आपको यह इत्तला दी जाती है कि जनरल डायर ने आदेश दिया है, शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया है, कोई भी एक जगह एकत्रित नहीं हो सकता और अगर एक जगह एकत्रित होता है तो उसे गोली मार दी जाएगी। आपको यह चेतावनी दी जा रही है। आज जलियांवाला बाग में हम गांधी जी के बुलाए पर आए हैं और शांतिपूर्वक रोल एक्ट का विरोध करते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर सतपाल और किशनु की गिरफ्तारी को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस संघर्ष को हम जारी रखेंगे। यह संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक दोनों नेता रिहा नहीं हो जाते और रोल एक्ट को वापस नहीं लिया जाता। हम इन लोगों से डरने वाले लोग नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम शांतिपूर्वक रोल एक्ट का विरोध करते हैं। सर, पहले इन्हें वार्निंग देनी चाहिए। नो वार्निंग, नो मीटिंग। यही बात मेरे समझ में नहीं आती, आखिर भगत सिंह तुम हमारी पार्टी में क्यों शामिल होना चाहते हो? जी आजाद जी, मेरी जिंदगी की एक ही आरज़ू है, एक ही मकसद है, मैं अपने देश को आजाद देखना चाहता हूँ। जो जंजीरें अंग्रेजों ने भारत माँ के पांवों में पहना दी उन्हें मैं काट के फेंक देना चाहता हूँ। अगर ऐसा आजादी की राह पर आप जैसे लोगों का साथ मिल जाए तो मैं बड़ी से बड़ी मुसीबत से टकरा जाऊंगा। देख रहा हूँ जवानी का खून जोश मार रहा है। जो सब जुनून की सटलग तैयार कर चुका है आजाद जी। पुलिस सब नंगे बदन घंटों बर्फ की सिल्लियों पे लेटाएगी, अब तो भूखा रखेगी। जिसके एक ही हिस्से में 1000 घोड़े एक साथ बरसाए जाएंगे तब तुम्हारा जोश और जुनून एक साथ ठंडा हो जाएगा। भगत, तुम मर जाओगे। क्या आपका ख्याल है आजाद जी? जिस राह पे तुम चलना चाहते हो वहाँ कांटों के सिवा कुछ नहीं है। मान लो, मैं मान भी लूं कि तुम हर तरह के जुल्म बर्दाश्त कर सकते हो। आदमी हर तरह के जुल्म बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मेरे भाई इस दुनिया में एक ऐसा सुख है जिसका दुख आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा सुख है आजाद जी? ये वो सुख है जिसकी गोद में आदमी पल के बड़ा होता है, तब उस माँ की आंखों में आंसू नजर आएंगे, जिसका दूध तुम्हारी नसों में लहू अंदर दौड़ रहा है। उस बाप की उजड़ी हुई सूरत नजर आएगी जिसने हजारों दुख सहे और औलाद पर एक आंच न आने दी। उस वक्त आदमी अपने सारे आदर्श भूल जाता है। उस वक्त उसे वही माँ याद रहती है जिसने उसे जन्म दिया हो। आजाद जी, कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो अपनी ममता की बेड़ियां पांव में रखकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई को कौन नहीं जानता, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने हाथों से अपने बेटे के माथे पे तिलक लगाया और देश की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने हंसते हंसते अपने 4 बेटों की बलि दे दी। आजाद जी, वो भी तो पिता थे। तुम जानते नहीं
हमारे साथ जिंदगी मौत है। गुलामी की जिंदगी मौत से बदतर है आजाद जी। मेरी समझ में नहीं आता, मैं तुम्हें समझाऊं कैसे? समझाइए नहीं, सिर्फ मुझे समझने की कोशिश कीजिए। पंजाबी नौजवान पंजाब में आवाज उठाते हैं और यहाँ आप अपनी जान हथेली पर रखकर इन अंग्रेजी सरकार की जड़ों को हिला रहे हैं। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के छोटे छोटे से कस्बों से लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारी शक्तियां बटी हुई है। अगर हम कंधा मिलाकर एक साथ जोड़ लगाए तो इन अंग्रेजी सरकार की जड़ों को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। और रही बात मेरी, अगर आपको यह शक है कि मैं वो नौजवान नहीं जो शहीद करतार सिंह और खुदीराम बन सका, अगर आपका यह विचार है कि पुलिस की लाठियां मेरा दम तोड़ देगी, बर्फ की सिल्ले मेरी जुनून की आग को ठंडा कर देगी और तपती हुई आग मेरे इरादों को मोम की तरफ पिघला देगी, तो मैं इस पवित्र अग्नि की कसम खा के कहता हूं, वो घड़ी नहीं आएगी जो मेरे माथे पे गद्दारी और कमजोरी का कलंक लगा सके। कहते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। भगत, तुम ये क्या कर रहे हो? हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम। अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन भारत लाया जाता है। लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई जाती है। लाला जी के सिर पर चोट लगने की वजह से वे शहीद हो जाते हैं। जनता में आक्रोश की लहर दौड़ जाती है। अब आगे देखिए। प्यारे साथियों, साइमन कमीशन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत लाया जा रहा है। इस आयोग में कोई भारतीय नेता नहीं है। पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा है और साइमन कमीशन के विरोध में रैली लेकर इसका विरोध करने का समय आ गया है। तो प्यारे देशवासियों, साइमन कमीशन की दमनकारी नीतियों के कारण हम सब इसका बायकॉट करते हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। लाला जी जिंदाबाद, लाला जी जिंदाबाद। लाहौर की पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्टोट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साइमन गो बैक, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब। जो सरकार निहत्तों पर जालिमाना हमले करती है वो कभी कायम नहीं रह सकती। ये आज मेरी अंग्रेजी सरकार को चुनौती है। इस सरकार ने मुझ पर वार किया है और यही वार एक दिन इनको ले डूबेगा। ये मेरा ऐलान है। बर्बरता से बरसाई एक एक लाठी हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील होगी। है कि जिसकी कभी न होगी शान। लाला जी,
आपके पवित्र चरणों की सौगंध लाला जी, इस अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा। इस कोर्ट ने इस देश की गैरत को ललकारा है। इस अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा लाला जी, जरूर लिया जाएगा। नहीं जाएगा भगत सिंह, सभी अपनी जगह ले लो। ये इस कोर्ट ने उसका असिस्टेंट सैंडर्स है। तो क्या करे, इसने भी तो लालाजी पर लाठी बरसाई थी। से खेलेंगे होली, कर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल लाया जाता है, जिसका विरोध करना जरूरी था। भगत सिंह, बीके दत्त व आजाद जी प्लानिंग के तहत असेंबली में बम फेंकते हैं। बम किसी को मारने के लिए नहीं होता है, केवल डराने के लिए। आज असेंबली में बिल पास किया जाएगा। बिल पास होने से पहले हम वहाँ बम फेंकेंगे, धमाका करेंगे। बम फेंकने से क्या होगा? ऐसा बम जो किसी की जान ना ले, केवल आवाज हो, धमाका हो। लेकिन फायदा क्या होगा? असेंबली में हर शख्स चौंकेगा। कुछ सरकार को इस बात का एहसास होना चाहिए कि गुलामी की नींद में सोने वाला मुल्क बदल रहा है। Now I shall read out to you the orders of His Excellency, the Viceroy of India, to execute the public safety bill. We are going to execute it strictly. जो हमसे तुम कहा मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप दोनों ने गोली चलाई? ये झूठ है और सरासर झूठ है। हम दोनों में से किसी ने कोई गोली नहीं चलाई। जब हम दोनों ने अपने आप को पुलिस के हवाले किया था, हमारे पास कोई पिस्तौल नहीं थी। जज साहब, बम के धमाकों और गोली की आवाज से असेंबली में अफरा तफरी मच गई। उस वक्त इसी मुलजिमान ने असेंबली हॉल में इश्तिहार फेंके, जिन पर लिखा है A loud voice for thief to hear। बैठक बनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। और साथ ही साथ नारे लगाना शुरू किए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हाँ तो जय गोपाल बताओ, जब सैंडर्स को गोली मारी तब तुम कहाँ थे? बोलो जय गोपाल, बोलो। हुजूर, सैंडर्स को सामने से आते हुए देखकर मैंने भगत सिंह और राजगुरु को इशारा किया। उस वक्त वो लोग कहाँ थे? पुलिस स्टेशन के सामने मेरी इशारे को समझकर सैंडर्स का रास्ता रोका और गोली जला दी। फिर भगत सिंह ने भी गोली जला दी। हुजूर, अरे ओ बेशरम, अपने शौक की खातिर तेरी आंख का पानी मर गया। खबरदार, धोखेबाज कहीं के। जय गोपाल मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत में इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहते हैं अदालत इंसाफ का मंदिर होता है, लेकिन सरकारी गवाह ने झूठ, सिर्फ झूठ और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहा। लेकिन हम सच बोलेंगे, और सच यह है कि जो इल्जामात हम पे लगाए गए हैं उनमें सच्चाई का बहुत थोड़ा अंश है। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि हमने असेंबली में बम फेंके, मगर वो बम किसी की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों जानों की आवाज इस सरकार तक पहुंचाने के लिए थी। अगर गौर से देखा जाए तो इस दुनिया की बर्बादी का जड़ एक इंसान पे दूसरे इंसान को हुकूमत करने का शौक
और इंसान का ये शौक लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को मौत से बदतर बना देता है। हम इस बारे में जितना सोचेंगे हमारे इरादे उतने अटल होंगे कि इस अंग्रेजी हुकूमत को खत्म होना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। यहाँ सरकार कानून बनाती है जुल्म ढाने के लिए, जनता की उठी आवाज को दबाने के लिए, लेकिन आवाम की आवाज को कौन दबा सकता है? बेल्टिन का कैद खाना अपनी ऊंची ऊंची दीवारों में फ्रांसीसियों की आवाज को कट नहीं कर सका। रूस का इंकलाब रोका ना जा सका। आयरलैंड आजाद होके रहा और इसी तरह एक दिन हिंदुस्तान भी आजाद होके रहेगा। 1857 में इस देश के वीरों ने इस धरती को अपने खून से सींचा। गदर पार्टी के शहीद जंगे आजादी की आग में हंसते हंसते कूद गए और जलियांवाला बाग सरकार के अंधेरों की कहानियों को सदियों तक कहता रहेगा। और आज सरकार ने इस देश के बच्चे बच्चे को इस बात से आगाह कर दिया कि धरती के लाल धरती बलिदान मांगती है। और आज सरकार का बच्चा बच्चा गुलामी की नींद से जाग उठा है। ये बढ़ता हुआ सैलाब रोका नहीं जा सकता। यह इंकलाब आके रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हुकूमत ने वही किया जो उसने सोच रखा था। भगत सिंह, बीके दत्त, राजगुरु व सुखदेव को उम्र कैद की सजा दे दी गई। जेल में पहुंचकर भगत सिंह ने आवाम को जगाने के लिए भूख हड़ताल कर दी। अब आगे देखिए भूख हड़ताल। मैं अब भी कहता हूं मत कीजिए भूख हड़ताल। इंसान के बड़े बड़े इरादे इस भूख की आग में जलकर राख हो जाते हैं। एक बार इस आग में कूदने के बाद चलने के सिवा कोई रास्ता नहीं। मैं कहता हूं मान लीजिए मेरी बात, मत कीजिए भूख हड़ताल। लेकिन भगत सिंह, तुम्हारी भूख हड़ताल हमारे हक के लिए है, तो क्यों ना हम सब इसके लिए एक साथ लड़े, तुम्हारा साथ दें। लो प्यारो खाना खा लो। हम कितनी बार कह चुके हैं ये खाना हम नहीं खाएंगे, परंतु हमारी बात का तुम पे कोई असर नहीं। अरे प्यारे, असर हो भी तो कैसे, हलवा पूरी तो साहब लोग खा जाते हैं, कैदियों के नसीब में तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। अच्छी बात है, जब तक हमें खाना अच्छा नहीं मिलेगा हम ये खाना नहीं खाएंगे। तुम ये खाना नहीं खाओगे? अरे तुम कहाँ चले भाई? मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। जाकर कह दो जेलर से भगत सिंह, जतिन दास और पूरे कैदी खाना नहीं खाएंगे। हमें इंसानों को खाना चाहिए, जानवरों को नहीं, समझे? अरे प्यारो, ये खाने का मामला है देश की आजादी का नहीं कि एक ने खाना नहीं खाया तो दूसरा भी उठ गया। चलो मैं जेलर को बुला कर लाता हूँ। तुमने भूख हड़ताल क्यों की? जहाँ तक खाने का ताल्लुक है, आप में और हमें कोई फर्क नहीं। आप इस रोटी को खाइए। आप ये रोटी क्यों नहीं खा सकते? अपनी जबान पर काबू रखो। तुम भूल रहे हो तुम कहो, क्या कह रहे हो और किससे कह रहे हो। और सुनो भगत सिंह, हमारे लिए जानवर और मुजरिम में कोई फर्क नहीं। ये जेल है, यहाँ बड़े बड़े 30 मार खान अपनी चाल भूल कर चूहे बन जाते हैं। तुम और तुम्हारे साथियों की हस्ती ही क्या है? हम पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। हमें खाना अच्छा चाहिए, कमरों में रोशनी चाहिए, किताबें चाहिए और लिखने के लिए पेन पेपर और कम से कम रोज एक अखबार चाहिए। और कान खोल कर सुन लो, कपड़े तुम्हें यही पहनने पड़ेंगे। कमरों में रोशनी नहीं मिलेगी, अंधेरा मिलेगा, मच्छर काटेंगे। खाना तुम्हें यही मिलेगा। खाना है तो खाओ, वरना भूखे मर जाओ। हम खाना नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। मुझे मालूम नहीं था कि एक इंसान इस हद तक हैवान बन जाता है। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम में से कोई खाना नहीं खाएगा। हम खाना नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। खाना नहीं खाने से क्या हो जाएगा? क्या अंग्रेजी हुकूमत तुम्हें आजाद कर देगी? जेलर साहब, ये सवाल खाने का नहीं, अपने हक का है। जब तक देश आजाद नहीं हो जाता
यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। मौत के ये घर कम से कम इस लायक तो बन जाए कि एक इंसान बाहर निकलने तक जिंदा रह सके। यही हमारी मांग है। हम खाना नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। तो मत हो, भूख से तड़प ले दो इनको। जब तक मुझसे माफी नहीं मांगेंगे इन्हें खाना नहीं दिया जाएगा। भूखे मर जाने दो। जेलर साहब, एक दिन आप हमारी मांग जरूर पूरा करेंगे। सरफरोश जुगा नहीं करते। जेल में भूख हड़ताल करी जाती है। जतिन दास की हालत खराब हो जाती है। जेल में पीने का पानी बंद कर दिया जाता है। पानी पानी मैं और पानी नहीं पी सकता। मैं और पानी नहीं पी सकता। पानी से पेट नहीं भरता और आदमी सिर्फ पानी के सहारे जिंदा नहीं रह सकता। पेट भरने के लिए रोटी रोटी चाहिए मुझे। रोटी दो। सरकार हमारी मांगे कभी पूरा नहीं करेगी। चिल्लाओ और चिल्लाओ, कहो कि तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैंने पहले ही कहा था कि ये भूख की आग एक इंसान को क्या से क्या बना देती है, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक न सुनी। अब भी वही कीजिए जो आपका दिल करे। आपको रोटी चाहिए, रोटी मिलेगी, लेकिन वही कुत्ते की जिसे खाने के बाद उनके सर शर्म से झुक जाएंगे, जिन लोगों को आप पर नाज है। ये देख रहे हो, भारत में के अंग्रेजों ने बेड़ियां तोड़ दी है। पूरा मुल्क तुम्हारा साथ दे रहा है। हर घर में एक समय का खाना नहीं बन रहा है। बड़े बुजुर्ग, माए बहने, बेटियां तुम्हारी जिंदगी की दुआ मांग रही है। आज तुम्हें खाना खाए 40 दिन हो गए। अंग्रेजी सरकार को झुकना होगा, झुकना होगा। दिस इज व्हाट दे डू सर। सर ये लोग पानी पीकर पेट भर रहे हैं। बहुत जिद्दी है। इन लोगों का पानी बंद कर दो। खोलमैन इन लोगों के सामने झुक नहीं सकता। सर इन लोगों के पानी के बर्तनों में दूध डाल दे तो हंगर स्ट्राइक खत्म हो जाएगा। Brilliant idea, very brilliant idea. You are the very intelligent officer. भगत सिंह इन लोगों को उकसा रहा है। उसको जो खाना जरूरी है उसे घंटे बर्फ की सीढ़ियों पे पटके रखो और घोड़े पर जाओ। You can kill me, but you cannot kill my ideas. You can crush my body, but you will not be able to crush my spirit. तुम्हारा साथ छोड़ देंगे भगत सिंह। तुम अकेले फट जाओगे। जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है जेलर साहब। दूसरों के कंधे पे तो केवल जराजे उठाए जाते हैं। कमबख्तों ने हर मटके में पानी की जगह दूध भर दिया है। जतिन की हालत बहुत खराब है। अगर थोड़ी देर में इसे पानी नहीं मिला तो ये मर जाएगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरी चिंता मत कीजिए। मैं दूध रूपी जहर को पीकर अपने 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 साथियों की नजरों में गिरना नहीं चाहता। पानी पानी साहब, आपको दिन रात हमारी देखभाल करनी पड़ती है। आप बहुत कमजोर हो गए हो। आपको ये दूध पीना चाहिए। जतिन, पानी जतिन, पानी ऐसा दुनिया की किसी हुकूमत ने नहीं किया जो यहाँ हो रहा है।
अगर मेरे सामने आ जाए जिसने पानी नहीं देने का हुक्म दिया है, मैं उसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। मैं कहता हूँ पानी लाओ, कमबख्तों पानी लाओ। जब दिन खराब हो जाती है, जेल में पीने का पानी बंद कर दिया जाता है। जतिनदास भी पानी न मिलने की वजह से तड़प तड़प के शहीद हो जाते हैं। अब आगे देखिए। इनकलाब जिंदाबाद। जतिन 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 साथी जतिनदास, तुम्हारा बलिदान महान है। मुकदमे की जांच पड़ताल से यह साबित हो चुका है, मुजरिम भगत सिंह और राजगुरु ने मुजरिम सुखदेव की मदद से साइलेंस पर गोली चलाई और उन्हें जान से मार डाला। दुख तो इस बात का है, हम उसे उस बार में से नहीं मार सके जिस बार में से उसने लालाजी पे लाठी बरसाई थी। ये लोग साइलेंस पर गोली चलाकर पुलिस की नजरों में धूल झोंक कर लापता हो गए और अंग्रेजी हुकूमत के लिए सिरदर्द बन गए। सिर्फ पुलिस के लिए नहीं, पूरी अंग्रेजी हुकूमत के लिए। हुकूमत की ताकत को नजरअंदाज करके इन लोगों ने असेंबली हॉल में बम फेंके। इनकी यह हरकत अंग्रेजी सरकार के तख्तापलट की नाकाम कोशिश थी। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, इन्होंने सल्तनत के खिलाफ बगावत की है। आप तो तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं वकील साहब। अगर इनके साथ रहम किया गया तो इनके हौसले और बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुलजिमान को सजा देते वक्त इन पर रहम दिली न बरती जाए और सरकार के तीन दुश्मनों के लिए सजाए मौत तस्दीक करता हूँ। यही कहना चाहते हो ना आप सिपाही जो अपनी देश की आजादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जिंदा रहने के लिए काबिल नहीं। मैं कहता हूँ कह दो इन विदेशी हुक्मरानों से कि अपने दोगले कदम हमारी मुल्क की सरजमीन से उठा ले, क्योंकि जुल्मों के निशान बहुत गहरे हो चुके हैं। हमारी मातृभूमि का सीना पाताल तक चन्नी हो चुका है, कायल हो चुका है। और कायल मां जब भी कोर्ट लेती है तो ऐसा जलजलाता है कि मेहमानों को सभी पे ला भटकता है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इससे पहले कि तुम इंकलाब का नारा लगाते लगाते अपना दम तोड़ दो, मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, तुम इंकलाब का मतलब ही समझते हो? अगर पुजारी से पूछा जाए मंदिर क्या होता है तो उसे सवाल पूछने का क्रोध नहीं तरस आएगा। वकील साहब, आप खुद नहीं जानते इंकलाब क्या होता है। अगर आप जानते तो आप सरकारी वकील न होते, हम में से एक होते। आपने वॉशिंगटन, रिवाल्डी, छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप में से किसी का एक नाम तो सुना ही होगा। वो अपने समय के खुद एक इंकलाब थे। इंकलाब जुल्मों को मिटाने का एक पुरजोर नारा है। गफलत की नींद में सोने वालों के लिए मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान और दरिंदगी और अन्याय को खत्म करने का एक दूसरा नाम है इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ऑर्डर ऑर्डर, आप अदालत में इस तरह नारे नहीं लगा सकते। इंस्पेक्टर, इन्हें हथकड़ी डाल दो। भगत सिंह पर लगातार अत्याचार किए जाते हैं, उन पे चाबुक बरसाए जाते हैं, परंतु भगत सिंह टूटते नहीं हैं। अब आगे देखिए। अभी अभी आला अखबार का आदेश आया है, वार्निंग आई है। भगत सिंह सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर हमारी सरकार खतरे में है तो हम खतरे में है, हमारी नौकरी खतरे में है। इस कड़ाके की सर्दी में भगत सिंह को बर्फ की सिल्लियों में है। आदमी है क्या है, डर से बच नहीं होता। तो इसका मतलब है कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो काफी नहीं, उसके साथ वो करो जो आज तक किसी के साथ नहीं किया। होगी नहीं, नहीं, तुम लोग डर गए हो, आम जाग रहा है।
सर ये तो बेहोश हो गया। होश में आए तो फिर से बेहोश कर दो। क्या देख रहे हो? वही जिसे तुम ना महसूस करते हो ना देखते हो। अगर आईने में तुम अपनी सूरत देख लो तो अपने इरादों से, अपनी जिद से नफरत हो जाएगी। मैं कहता हूँ जिद छोड़ तो नहीं देते। बहुत तरस आ रहा है आपको मेरी हालत पे जेलर साहब। मुझे गलत मत समझो, यहाँ जो कुछ भी होता है भगत सिंह सरकारी हुकूमत से होता है। मैं मजबूर हूँ, तुम सरकारी गवाह बन जाओ, मैं तुम्हें हर मुश्किल से बचा लूंगा। जेलर साहब आप हुकूमत से मजबूर हो, मैं अपने दिल से मजबूर हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहस करने नहीं आया, सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम्हारे साथी आज नहीं तो कल तुम्हारे साथ छोड़ देंगे। तुम अकेले रह जाओगे और अकेले हुकूमत से नहीं लड़ सकते। अगर आपको मेरे अकेलेपन का इतना ही ख्याल है तो आइए मेरे साथी बन जाइए। छोड़िए इस सरकारी वर्दी को, अपनी आत्मा से पूछ कर देखिए, जवाब मिलेगा। ये गांव, ये पोशाक इस सरकारी वर्दी से कई गुना अच्छे हैं। समझाने की कोशिश की, उल्टा सबक देना शुरू कर दिए। 35 साल में से तुम ही 2-4 अकलमंद रह गए, बाकी सब बेवकूफ है। सरासो पहचानिए जो लड़े दीन के, पुरजा पुरजा कट मरे, कब उन्हें छोड़े के। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो, आज बना वो सोला मेरा, रंग दे बसंती चोलाए माए, रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह तेरी माँ मिलने आई है। चंगा बनाओ माँ, तू कैसी है? बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ। क्यों नहीं माँ? जिस माँ का बेटा बरसों की तपस्या पूरी करने जा रहा है, वो माँ खुश क्यों नहीं होगी? जरूर खुश होगी माँ, जरूर खुश होगी। जरूर होगी, जरूर होगी। लेकिन भगत, जब मेरी आंखों के सामने फांसी का फंदा और तेरी गर्दन आती है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ रे, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मुझे सिर्फ यही याद रहता है कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ हूँ रे, मैं तेरी माँ हूँ। माँ, अगर तू ऐसा सोचेगी तो दुनिया में कोई माँ अपने बेटे को देश के लिए हंसते हुए रुखसत नहीं करेगी। माँ तू ऐसा मत सोच माँ, तू ऐसा कभी मत सोच माँ। आज तक मेरा लाल अंग्रेजों से ऐसा लड़ा है जैसे गुरु गोविंद के 2 लाल लड़े, शिवाजी और महाराणा प्रताप लड़े। बेटा, मैं तो माँ हूँ रे, मुझे देखकर किसी किस्म की कमजोरी मत लाना, मैं तो माँ हूँ। माँ भगत, मैं तुझे जानती हूँ, तेरा दिल, तेरा दिमाग, तेरे ख्यालात सब मेरे खून से बने हैं रे, मेरे दूध से बने हैं। मैं अपने भगत को जानती हूँ। आकाश झुक सकता है लेकिन मेरा भगत नहीं झुक सकता, मेरा भगत नहीं झुक सकता। जानता है भगत, तूने आज़ादी को भ्या लाने की कसम खाई थी। आज पूरे देश में तेरी शादी की तैयारियां चल रही है रे, आज़ादी से शादी। आज 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 मेरा लाल दूल्हा बनेगा, उसकी बारात सजेगी। माँ, भगत, तू इतनी छोटी सी उम्र में सबको छोड़कर चला जाएगा रे। तूने जिंदगी में देखा ही क्या है मेरे लाल, तूने जिंदगी में देखा ही क्या है? माँ, मैंने वो माँ देखी है जिसने मुझे जीवन में एक ही बात बताई कि बेटा, देश के लिए एक बार मरना 100 जन्मों के बराबर होता है।
भगत। माँ तू एक बात याद रखना माँ, तू रोना नहीं माँ, तू कभी मत रोना माँ। मुलाकात का वक्त रोना समाप्त नहीं हुआ। माँ। तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, फांसी चढ़ेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। मैं अभी आपके सामने अदालत का फैसला पढ़ के सुनाऊंगा। यह फैसला आज दिनांक 7 अक्टूबर 1930 को पास किया गया। तो ताजराते हिंद दफा 4B एक्सक्लूसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत अदालत आपको सजाए मौत देती है, टू बी हैंड टिल डेथ। मेरा रंग दे बसंत, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। झोला मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती झोला, ओए रंग दे बसंती झोला, माए रंग दे बसंती झोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती झोला, ओ मेरा रंग दे बसंती झोला, ओए रंग दे बसंती, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती झोला, ओए रंग दे बसंती झोला, माए रंग दे बसंती झोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती झोला, ओ मेरा रंग दे बसंती झोला, ओए रंग दे बसंती झोला। पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती झोला, ओ मेरा रंग दे बसंती झोला, ओए रंग दे बसंती जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती झोला। आपकी आखिरी ख्वाहिश? हमारे हाथ खोल दिए जाए, हम एक दूसरे से गले मिलना चाहते, ना जाने अब के बिछड़े फिर कब मिलेंगे। इनके हाथ खोल दिए जाएं।
पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट कर आ सके ना जहाँ में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। है वतन